जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको एसआईआर फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो घबराइए मत, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसआईआर फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा एसआईआर फॉर्म, इसको गणना प्रपत्र भी कहते हैं। और सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए हमारे बीएलओ की डिटेल दी गई है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम और आपका वोटर नंबर और आपका पूरा पता दिया गया है। फिर यहाँ पे क्रम संख्या वगैरह दी गई है और यहाँ पे क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके वोटर कार्ड पे जो फ़ोटो लगा है वो वोटर कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान फ़ोटो चिपकाने के लिए कहा जा रहा है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक नया फ़ोटो चिपका लेना है। अब आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए जन्म तिथि मांगी जा रही है। कैसे लिखना है? दिन पहले लिखना है, फिर माह, फिर वर्ष, इस टाइप से आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे जन्म तिथि लिख देते हैं और ये याद रखिएगा जो आप जन्म तिथि यहाँ पे लिखेंगे वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। आपको आधार कार्ड वाली जो है जन्म तिथि यहाँ पे इंटर करनी है। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक जन्म तिथि को इंटर कर दिया है। उसके बाद आधार नंबर मांगा जा रहा है। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डेमो के लिए एक आधार नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो आप जिस पर्सन का फिल कर रहे हो उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर को इंटर कर दिया है। उसके बाद आपको उनके पिता का नाम इंटर करना है। यहाँ पे आपको पिता का ही नाम इंटर करना है। तो हम यहाँ पे पिता का नाम इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पिता का नाम इंटर कर दिया है। उसके बाद आपसे पिता की वोटर आईडी नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको इंटर कर देना है, अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम XX इंटर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे XX करके इंटर कर देंगे। आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आपको इसको इंटर कर देना है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको माता का नाम, तो हम यहाँ पे माता का नाम इनकी इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने माता का नाम इंटर कर दिया है। उसके बाद अगर इनकी एपिक संख्या अवेलेबल हो तो आपको एपिक संख्या यहाँ पे इंटर कर देनी है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद आपको इनके पति का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम पति का नाम इनके इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनके पति का नाम इंटर कर दिया है। उसके बाद पति की अगर एपिक संख्या अवेलेबल है तो आपको इंटर कर देनी है, नहीं है तो इसको छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। इस टाइप से हमने डेमो के लिए एक इंटर कर दिया है। उसके बाद अब आता है नीचे का कॉलम। हमारा ऊपर का कॉलम फिल हो गया है। अब हमारा आता है नीचे के कॉलम की बारी। नीचे में इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो हम इस कॉलम को फिल नहीं करेंगे। अगर इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होता तो हम इन्हीं की डिटेल यहाँ पर हम इंटर कर देते। अब इनका नाम नहीं है तब हम क्या करेंगे? तब हम यहाँ पे इधर वाले कॉलम में इनके माता पिता या दादा दादी का डेटा इंटर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको पति का डिटेल इंटर नहीं करनी है। बहुत लोग यहाँ पे अपने हस्बैंड की या पति की डिटेल इंटर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको इंटर नहीं करनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ अपने माता पिता या दादा दादी की डिटेल को ही इंटर करना है। तो अब हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं 2003 की वोटर लिस्ट। ये देखिए, ये है इनकी 2003 की वोटर लिस्ट। इसमें इनके पिता का नाम अवेलेबल है, इमरान। यहाँ पे देखिए इनके पिता का नाम है। तो हम इनकी डिटेल को इस फॉर्म में यहाँ पर हम फिल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमने पिता का नाम जो लिखा था, यही पिता का नाम यहाँ पर हम इंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनके पिता का नाम इंटर कर दिया है। उसके बाद अगर इनकी एपिक संख्या अवेलेबल है तो हम इंटर कर देंगे, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। ये कहाँ पर आपको देखना है? तो यही आपकी लिस्ट है। लिस्ट में देखिए यहाँ पे अगर एपिक नंबर अवेलेबल होता तो हम यहाँ पे इंटर करते, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देंगे, जिस तरह यहाँ पे खाली है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको संबंधी का नाम। अब संबंधी के नाम में बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे आप अपना नाम लिख देते हैं, कुछ लोग करते हैं अपने पति का नाम लिख देते हैं। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करना है। संबंधी का नाम आपको कहाँ से लेना है? ये देखिए जो हमारी लिस्ट है, ये देखिए इनके पिता का नाम, पिता का नाम है, उसके सामने वाला जो नाम है वो आपको उनके संबंधी का नाम है। इस नाम को यहाँ पर इंटर करना है। समझ में आया आपको? क्या करना है? इनके संबंधी का नाम, जो जो लिस्ट में जो संबंधी का नाम दिया उस नाम को आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। ये हमने नाम को इंटर कर दिया है।
उसके बाद अब संबंध क्या है, अब संबंध भी आपका लिस्ट में ही शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए पी बना है मतलब पिता, तो हम यहाँ पे पिता लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, ये हमने पिता लिख दिया है। उसके बाद आपसे जिला पूछा जा रहा है। उसके बाद आप जिस जिले के रहने वाले अपने जिले का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है, तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। फिर राज्य का नाम, राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र आपकी जो लिस्ट होगी, लिस्ट के ऊपर आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम जो लिखा होगा आपको वही लिखना है। यहाँ पे जो लिखा है वही इंटर कर देंगे। ये इंटर करने के बाद अब मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, ये 3 नंबर आपको जो है करेक्ट इंटर करने हैं। अगर ये नंबर आप गलत इंटर करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर इन 3 नंबर में से कोई भी नंबर आपका एक गलत है तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि उनको डिटेल ही नहीं मिल पाएगी आपकी, फिर वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपको ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र की संख्या, क्षेत्र की संख्या देखिए सबसे ऊपर, ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट में ही सबसे ऊपर पहला नंबर यहाँ पे दिया है, ये हमारा नंबर होता है। इस नंबर को हम जो है सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में इंटर करेंगे, ये हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या देखिए यहाँ पर हमारी भाग संख्या दी गई है, इस भाग संख्या को हम यहाँ पर इंटर करेंगे, ये वाली भाग संख्या हम यहाँ पे इंटर करेंगे, तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्रम संख्या, क्रम संख्या आपको बहुत ध्यान से इंटर करनी है। यहाँ पे देखिए इनके पिता का नाम क्या है, इमरान। तो अब हम आ जाते हैं लिस्ट में, यहाँ पे देखिए इनका नाम है, उसके सामने जो नंबर दिया है 243, ये इनका जो है क्रम संख्या है, तो हम ये वाली संख्या को यहाँ पर इंटर करेंगे 243। मेन आपके नंबर ये हैं, तो इस तरह से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी है, जिस भी पर्सन का है उसकी सिग्नेचर यहाँ पर करनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बीएलओ की सिग्नेचर करवानी है। जब आप फॉर्म कंप्लीट हो जाए बीएलओ के पास आपको लेकर जाना है, वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा, फिर एक फॉर्म आपको दे देगा, फिर एक खुद रख लेंगे। शुरू करते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको बीएलओ के पास लेकर जाना है, वो एक फॉर्म आपको दे देगा और एक खुद रख लेगा। और अगर अभी भी आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जानना है कि एसआईआर फॉर्म को फिल कैसे करना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने फुल प्रोसेस बताया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।